दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत एक नए प्रयोग के साथ। इस तरह से मैंने नल खोल के इसमें बाल्टी लगा दी है। ज़्यादातर किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी ये होती है, अगर हम किस बर्तन को तिरछा कर दें या हिला दे तो वो पानी गिर जाएगा। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है हम बर्तन को पूरा उल्टा कर दें और ये पानी ना गिरे? तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मैंने इस तरह से बाल्टी को पूरा नल से भर दिया है। अब मैं इसको घुमाने के लिए तो इस तरह से हम बाहर आ गए हैं। मैं इसको जब तेज़ी से अपने हाथ में पकड़ के इस तरह से घुमा रहा हूँ, जैसा कि इस तरह से इसका पानी बिल्कुल नहीं गिरता है। हम किसी भी चीज़ को तेज़ी से घुमाते हैं तो उस फोर्स की वजह से पानी का जितना है वो सेंटर की तरफ आ जाता है, उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है। इसी तरह से अगर कोई लट्टू भी तेजी से घूमेगा तो भी वो नहीं गिरेगा। अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वो गिर जाता है, इस नहीं गिरती। इसी तरह से मौत के कुएं में जब कोई बाइक अथवा कार भी चलाते हैं तो कुएं के अंदर नहीं गिरते। अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वो लोग गिर सकते हैं, क्योंकि उसमें फोर्स कम हो जाता है। इसी तरह से इसको हम आसानी से समझते हैं। दोस्तों, अब हम दो बड़े साधारण से उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों पर जब कपड़े धुलते हैं तो क्या होता है, मशीन में कपड़े डालते हैं और मशीन का ड्रम क्या तेजी से रोटेट होता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, कपड़ों के अंदर की गंदगी निकल के दीवार पे चिपक जाती है मशीन की, और वो तेजी से क्योंकि रोटेट हो रहा तो उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ को जाता है। इसलिए कपड़ों की गंदगी मशीन की दीवार में निकलकर ड्रम से बाहर से को निकल जाती है। इसी तरह से जब हम घरों पर घी बनाया जाता है, घी को मथने वाली मथनी को गोल गोल घुमाया जाता है तेजी से घुमाने पर क्या होता है, उस पर भी एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसमें से मक्खन में से भारी कण घी के रूप में निकल करके उसमें बर्तन की दीवार पर चिपक जाते हैं। अभी हमने जो भी काम किया उसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। घी बनाना मथ करके ये क्या चीज़ हुई थी, इसमें से फोर्स अप्लाई हुआ था जिसमें से घी के कण इस तरह से उसके मथनी के केंद्र से बाहर की तरफ को जाने लग गए थे। कार के बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अप का मतलब होता है ऊपर, हम लोग इसी तरह से याद करते थे। ये केंद्र से ऊपर की तरफ से इसमें फोर्स अप्लाई हुआ तो उसमें से कण जो है छिटक करके दूर चले गए थे। इस तरह से जैसे सूरज की किरणें होती है, अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कहा जाता है। इसमें जो होता है, इसी तरह से जब वॉशिंग मशीन पर कपड़े धोए थे तो इसका ड्रम तेजी से रोटेट होता है, तो इसके घूमने से क्या, इसके किनारे की गंदगी जो है, कपड़ों की गंदगी होगी, इसके किनारे कपड़े हैं, कपड़ों की गंदगी जो है मशीन की दीवार पे आ जाएगी। इसी तरह से जब हमने घी को मथा था तो घी को मथने से क्या हुआ था, घी जो है क्रीम भारी होता है तो क्रीम जो है मथनी की सहायता से बर्तन की दीवार पे आ गया था, जिसको हमने लोहे की कढ़ाई या था भारी बर्तन में रख करके आग में गर्म करके अथवा अन्य माध्यम से उसको हमने गर्म कर दिया था। इस तरह से अगर कोई चीज़ रोटेट होती है तो इसमें से भारी कण जो है बाहर की तरफ को निकलने लग जाते हैं। इसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी तरह से अब हमने जो दूसरा काम किया था उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैंने आपके सामने एक बाल्टी घुमाई थी। लट्टू भी तेज़ी से घूमता है तो पतली सी नोक के सहारे अटके रहता है, चाहे वो स्पिनर हो अथवा उंगली पर स्पिनर को अटका के दिखाया था। तो लट्टू के घूमने से भी एक उसमें फोर्स जनरेट होता है जो उसको गिरने से रोकता है। और तीसरे उदाहरण में हमने एक मौत का कुआं देखा था, जिसमें बाइक सवार तेज़ी से बाइक चलाता है लेकिन उसकी बाइक नहीं गिरती है, क्योंकि उस पर भी केंद्र की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है। हम लोग भी खड़े रहते हैं तो उस पर भी एक फोर्स कहते हैं अप्लाई होता है। इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहें या कोई भी फोर्स कहें, तो हम जो धरती पर अटके रहते हैं वो भी हम इसी फोर्स पर अटके रहते हैं, जबकि गोल चीज़ पर कोई भी चीज़ आसानी से नहीं अटकती है। ये जो है धरती है, क्योंकि ये भी जो है अपनी जगह पे तेज़ी से रोटेट हो रही है। रोटेशन का डायरेक्शन इस तरह से होता है, जो भी है गोलाई पे ये घूमता है और हम लोग या कोई भी भारी चीज़ इसमें मजबूती से अटकी रहती है, क्योंकि इस पर जो है अंदर की तरफ को बल लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अभी का मतलब होता है केंद्र की तरफ को। इस तरह से अगर इस मौत के कोई बाइक चलाएं, कार चलाते हैं तो वो लोग नहीं गिरते हैं। अगर चलाने वाले की स्पीड कम हो जाएगी तो वो लोग गिर जाएंगे, क्योंकि इसमें
एक घूर्णन गति जिसको कहते हैं रोटेशन, इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर कोई चीज़ चलेगी तो उसमें इस तरह से जो फोर्स अप्लाई होता है वो अंदर की तरफ को अप्लाई होता है। अगर हम इन दो चित्रों को एक साथ ले लेते हैं, ऐसे फोर्स अप्लाई हुआ, इसको आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ोगे आप, सदिश वेक्टर कहा जाता है। और एक फोर्स इसमें यहाँ से अप्लाई होता है। ये हमारा वेक्टर, दो वेक्टर इसमें जनरेट हो रहे हैं। एक बाहर की तरफ लगने वाला बल होता है और दूसरा अंदर की तरफ लगने वाला बल लगता है। तो इस वीडियो में मैं जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो इसीलिए हो पाए कि इनमें दोनों तरह का बल काम किया, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इसी तरह के नॉलेजफुल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते हैं।